Hello students. Students, today we are going to start chapter 10 of unit 4 electronic spreadsheet. The first chapter name is Introduction to Spreadsheets. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जो वीडियोस शेयर किए थे उस होपफुली आप लोगों ने उन वीडियो को अच्छे से चेक किया होगा. अगर आपने अभी तक उसको चेक नहीं किया, उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो उसको अच्छे से देखें, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं समझेंगे, एक्सेल विंडो के बारे में मैंने उसमें बताया हुआ है, एक्सेल विंडो को नहीं समझेंगे, आपके जो कॉन्सेप्ट है थ्योरी में वो थोड़ा क्लियर नहीं होंगे, राइट. इसलिए आप सबसे पहले वीडियोस चेक कीजिए. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट chapter 10 based on Microsoft Excels. The first chapter is Introduction to Spreadsheet. Now the question is, what is spreadsheet? Spreadsheet क्या होती है? और सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन कि हम लोग Microsoft Excel या स्प्रेडशीट इलेक्ट्रॉनिक्स उसको यूज़ क्यों करते हैं. आपने लेजर्स के बारे में सुना होगा. अकाउंटिंग प्रोसेस में लेजर्स यूज़ होते हैं जिनको हम लोग मैनुअली ऑपरेट करते हैं, मैनुअली डिज़ाइन करते हैं, मैनुअली मेंटेन करते हैं. उसके अंदर हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. ठीक है, हमारे जो बिज़नेस का रिकॉर्ड है उसको हम डेली जो हमारा जो सेल परचेज़ का रहता है उसके अंदर सारा उसके अंदर हम उसको रिकॉर्ड रखते हैं. अब जब हम उस रिकॉर्ड को मैनुअली शीट के ऊपर बनाते हैं तो उस शीट को हम बोलते हैं लेजर. अगर हम उसको कंप्यूटराइज़ करते हैं किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से, उसको हम बोलते हैं स्प्रेडशीट, राइट. स्प्रेडशीट क्या होती है. आपने एक्सेल के अंदर जब भी आप एक्सेल ओपन करते हो, आप स्प्रेडशीट को यूज़ करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो. हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. उसमें हम जब भी उसको ओपन करते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट शीट आती है, दैट इज़, आपने देखा होगा, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स. वो जो रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में आपको शीट नज़र आती है, दैट इज़ स्प्रेड शीट. फाइन. बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पर आपको एक्सेल के अंदर 3 शीट्स नज़र आती हैं. लेफ़्ट साइड में नीचे देखो, बॉटम में शीट 1, शीट 2, शीट 3. नाउ द क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ स्प्रेडशीट. ठीक है. द स्प्रेडशीट spreadsheet is a sheet in the form of rows and columns in which we store records. Fine. Now the important features of spreadsheet. There are some important features of spreadsheet. Number 1, formulas and functions. Formulas are mathematical expressions that are mainly used for performing simple and complex calculations. And functions are inbuilt formulas which are used for calculating percentage, interest, average, etc. in MS Excel. फार्मूलाज क्या होते हैं. हम लोग एक्सेल इसलिए यूज़ करते हैं बच्चों कि जितनी भी हमारा कैलकुलेशन का काम है, जितना भी हमारा रिकॉर्ड का काम है, वो सब हम लोग एक्सेल के अंदर स्टोर कर सकें, राइट. अब हम एक्सेल यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम लोगों को फार्मूलाज भी चाहिए, फंक्शंस भी चाहिए. ये फार्मूलाज क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं. फार्मूलाज जितने भी आपके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, फार्मूलाज आप अप्लाई करते हो, सम, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, एवरेज, ये सब आपके फार्मूलाज हैं. और फंक्शंस क्या होते हैं, जो आपको इनबिल्ट मीन्स आपको एक्सेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो मिलते हैं, दैट आर फंक्शंस. जैसे कोई परसेंटेज कैलकुलेट करना है, एवरेज करना है, कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, that are functions. Now second feature is formatting features. फॉर्मेटिंग फीचर्स आपको मैंने ऑलरेडी क्लास में बताया है कि फॉर्मेटिंग फीचर्स क्या होते हैं. जब हम किसी भी टेक्स्ट या किसी भी डाटा की अपीयरेंस या उसकी लुक को चेंज करते हैं, इट इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिंग. लाइक बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, कलर चेंज करना, स्टाइल चेंज करना, दीज आर द फॉर्मेटिंग फीचर्स. Third is auto updation of data.
The data is automatically recalculated in the whole worksheet if any change is made in a single cell. मीन्स अगर आपने कोई भी आपने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है और अगर आप उसकी किसी भी सीरीज़ में चेंज करना चाहते हो, किसी भी सेल में किसी भी डाटा के अंदर चेंज करना चाहते हो, अगर आप एक पे अप्लाई करते हो तो आपका पूरा शीट के अंदर जो कैलकुलेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है. सर्च एंड रिप्लेस सेम वही है जैसे हम फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं. किसी भी चीज़ को फाइंड करना, उसको सर्च करना, उसको चेंज करना, दैट इज़ द फीचर ऑफ सर्च एंड रिप्लेस. ऑटोफिल के अंदर क्या होता है, मैंने आपको वीडियो में भी शेयर किया है कि ऑटोफिल क्या होता है. ऑटोमेटिकली आपको डाटा फिल करना है, सीरीज़ को फिल करना है, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोफिल फीचर. चार्ट्स क्या होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है. चार्ट्स क्या होते हैं, जब भी हम कोई डाटा, सिंपल डाटा हम शो कर रहे हैं, फाइन, उसको समझना और उसको पिक्चर की फॉर्म में समझना ज़्यादा बेटर है. अगर हमारे पास जो वर्कशीट के अंदर, जो स्प्रेडशीट के अंदर जो डाटा है, अगर हम उसको पिक्चर्स की फॉर्म में या चार्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इजी वे में उसको समझा जा सकता है. सो डाटा कैन बी व्यूड इन अ ग्राफिकल फॉर्म सच एज चार्ट्स. दिस हेल्प्स द यूज़र टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड कंपेयर डाटा इन इफेक्टिव मैनर. सॉर्टिंग मीन्स अब डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट कर सकते हो. सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट को हम लोग वर्कशीट भी बोलते हैं. अब हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, सम पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं. नंबर 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो आप विंडोज़ का यूज़ करते हो. लिबर ऑफिस कैलकुलेशन, हम लोग ओपन ऑफिस जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो हम एक्सेल यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लिबर ऑफिस कैल्क. Some other are GNumeric, WikiCalc, Google Sheet, etc. Now, how to start MS Excel? Very easy. Click on Start button. Click on All Programs. Select Microsoft Office and then click on Microsoft Excel. कोई भी वर्जन जो आप यूज़ कर रहे हो, 2007, 10, any version, right? Now components of MS Excel. आप MS Excel विंडो को जब हम ओपन करते हैं, हमको स्क्रीन पर क्या क्या नज़र आता है. दीज आर द components ऑफ MS Excels. क्या क्या उसके अंदर बटन्स हैं, क्या क्या उसके अंदर फीचर्स हैं, दीज आर कॉल्ड components. फाइन. अब आप अच्छे से, आपकी बुक के अंदर फिगर नंबर 10.1 दी हुई है, दैट इज़ बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स ऑफ MS Excel. उसको ओपन कीजिए और उसको प्रैक्टिकली उसको एक बार चेक कीजिए अपने सॉफ्टवेयर में, अपने कंप्यूटर पे. बच्चों, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप फ़ोन पर भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसको डाउनलोड करके उसको आप चेक कर सकते हो कि जो विंडो है उसके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. मैंने आपको वर्ड के कंपोनेंट्स बताए हुए हैं. सेम आपको काफ़ी फीचर्स आपको एक्सेल के अंदर भी नज़र आएंगे. ठीक है, जैसे टैब्स है हमारे पास, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, जिसको हम मेन्यूज़ भी बोलते हैं. फाइन है ना. और इसमें है फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, एक्सेट्रा. सबसे टॉप पर आपके पास है क्विक एक्सेस टूल बार. और आपको सबसे टॉप पर हमें जो आपके राइट साइड पे हम लोगों को 3 बटन नज़र आते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन. और सेंटर में आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का टाइटल होता है. आपने नोट किया होगा जब भी हम एक्सेल ओपन करते हैं तो हमको बुक 1 शो करता है. मीन्स एक बुक ओपन हो रही है और बाय डिफ़ॉल्ट देखो नीचे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको 3 शीट्स नज़र आ रही हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3. एक बुक ओपन हुई है कैलकुलेशंस के लिए, स्प्रेडशीट की एक बुक ओपन हुई है, सॉफ्टवेयर की एक बुक ओपन हुई है जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स हैं. आप मैक्सिमम 256 शीट्स और ऐड कर सकते हो, इसलिए दिस इज़ कॉल्ड अ बुक. फाइन. और अगर आप जिस भी नेम से इसको सेव करोगे तो बुक 1 की जगह आपने जो नेम दिया है, आपने जो टाइटल दिया है, उससे वो सेव हो जाएगा. वहाँ पर वही नेम आ जाएगा जो आप दोगे. अभी जितने भी टूल बार आपको नज़र आ रहे हैं उसके साथ नीचे आओ. टूल बार के नीचे आपको जहाँ पर देखो हम लोग सेल A1 पर हैं,
एक्टिव सेल देखो, जहाँ पर ये एक्टिव सेल है वो है A1, वो हाईलाइट हो रहा है, उसके चारों तरफ एक ब्लैक कलर का बॉर्डर है, दैट इज़ एक्टिव सेल, जिस सेल पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, जिस सेल पर हमारा कर्सर है, जिस सेल पर हम काम कर रहे हैं, ठीक उसके ऊपर आपके पास जो मेन्यू दिया हुआ है, आपके पास जो टूल बार दिया हुआ है, दैट इज़ नेम बॉक्स। जिस भी सेल पे हम काम कर रहे हैं वो नेम बॉक्स में शो करता है कि हम कौन से सेल में काम कर रहे हैं। उसके राइट साइड पे आपको F6 नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ द फॉर्मूला बार, जिसके अंदर हम लोग फॉर्मूला को मेंशन करते हैं जो भी हमने अप्लाई करना होता है, ठीक है। और जहाँ पर ये ABCDEF जी दिया हुआ है हेडिंग्स में, इसको हम बोलते हैं कॉलम हेडिंग्स। और आपके लेफ़्ट साइड पे आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो नंबर्स की सीरीज़ है, दैट इज़ रो हेडिंग्स। फाइन। सबसे नीचे आपके पास है स्टेटस बार, जहाँ पर हम लोग स्टेटस देखते हैं कि हम लोग कौन से सेल पर कितने सेल पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और आपके पास नीचे, हाँ, यहाँ जहाँ पर शीट्स हैं उनको हम बोलते हैं शीट टैब्स। फाइन। तो प्लीज़ आप ये अच्छे से इसको चेक करो। और मैंने आपको रिबन के बारे में बताया था कि जहाँ पर सारे मेन्यूज़ ओपन होते हैं, आपके पास फॉर्मेटिंग फीचर्स होते हैं, फाइल टैब के नीचे वो सारा एक रिबन है, एक पूरा टोटल एक हॉरिजॉन्टल टूल बार है जिसको हम लोग रिबन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ वर्कबुक। अब मैंने अभी आपको बताया जो ये बुक 1 ओपन हुई है दैट इज़ अ बुक, और उसको हम लोग वर्कबुक भी बोलते हैं। इसके अंदर जो शीट्स हैं उनको हम वर्कशीट बोलते हैं और स्प्रेडशीट बोलते हैं। MS Excel file is referred to as a workbook in which you work and store your data. It is assigned a temporary name book 1. A workbook is a collection of one or more worksheets in a single file. Each workbook has a single theme and contain at least one worksheet. Now the second term is वर्कशीट। वर्कशीट, अभी मैंने आपको वर्कशीट के बारे में बताया। डेफिनेशन क्या है वर्कशीट की? अ वर्कशीट इज़ अ ग्रिड लाइक एरिया मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स वेयर यू एंटर डाटा एंड वर्क विद इट। In other words, a worksheet is composed of a very large number of cells which are the basic storage unit of data in a file or a workbook. Now the next term is, हाँ, इसी के अंदर आपको बेटे सेल, रोज एंड कॉलम की डेफिनेशन भी दी हुई है। व्हाट इज़ अ सेल? वो जितने भी बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं शीट के अंदर दैट आर कॉल्ड सेल। अ सेल इज़ एन इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो इन अ वर्कशीट। It is rectangular in shape and each cell is identified by its column letter and row number, ठीक है, विच इज़ नॉन एज सेल एड्रेस। ये जितने भी बॉक्सेस हैं इनको हम सेल बोलते हैं और इनका एक स्पेसिफिक एड्रेस है। जैसे हम लोग, मैंने अभी आपको दिखाया प्रीवियस पेज पर कि हम लोग A1 पर काम कर रहे हैं। फाइन। तो हमारा जो एड्रेस होगा सेल का वो क्या होगा? कॉलम प्लस रो नंबर। कॉलम कौन सा था? A, नंबर कौन सा था? रो का 1। सो इसका एड्रेस होगा A1। नेक्स्ट इज रो। Row is the horizontal arrangement of cells in Excel. Row have numbers in Excel like 1, 2, 3 and so on. Column. A vertical arrangement of a cell in Excel is known as a column. Letters are used to name the column like A, B, C. पहले A to Z सीरीज़ होती है, उसके बाद AA, AB, AC, A की सीरीज़ ख़त्म होती है Z तक, उसके बाद फिर BA, BC, इस तरह से इसकी सीरीज़ चलती है। और इसके अंदर जो कॉलम्स होते हैं दैट आर इन नंबर लाइक 65,536 तो रोज़ होती हैं, और जो कॉलम्स हैं वो 1 लाख अराउंड इसके जो कॉलम्स होते हैं, जैसे 10,48,576, 10,48,576 रोज़ हैं एंड कॉलम्स हैं इसके अंदर 16,384। जितने भी ये नए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स आए हैं विंडोज़ के, उसके अंदर जो विंडो के वर्जन्स हैं उसके अंदर जो कॉलम्स हैं एक शीट के अंदर दैट आर 16,384 कॉलम्स, एंड जो रोज़ हैं
that are 10,48,576. Fine.